गाइस स्वागत है आपका क्रेज़ी की एपिसोड नंबर 20 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग जानते होंगे कि इसकी एपिसोड बहुत ज़्यादा ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि मैं अभी मेन चैनल पे फोकस कर रहा हूँ जिस पर 10 के होने वाले हैं। जो लोग मेन चैनल पे बने हुए हैं डार्क स्प्लिट देखते हैं तो वो लोग जानते होंगे कि डार्क स्प्लिट की एपिसोड ही बहुत ज़्यादा देरी से आती है। तो मैं सबको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डार्क स्प्लिट की एक एपिसोड को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसकी हर एक फोटो को मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है और उसी में पूरा टाइम निकल जाता है भाई। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करूँ, पर कुछ कुछ दिन रह जाते हैं। तो ये सब अब मेन चैनल की बातों को छोड़ो, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा यंग होता है वो यहाँ पे बाहर निकलता है और एक लड़की को पूरी तरह से चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी तो फैल रही है, वो भी इन रेड फ्लावर की वजह से, यानी पॉपी फ्लावर की वजह से। फिर वो मन में सोच रहा होता है ये पॉपी फ्लावर जो कि दिखने में बाकी में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट असल में यही वजह है कि ये लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और इसको ये बीमारी है। दिखाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पॉपी फ्लावर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। यंग युल से कहता है तो चलो युल हम वापस चलते हैं और इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है उसी चीफ को दिखाया जाता है जो कि विलेज चीफ होता है, जो कि यहाँ पे चलते हुए जा रहा होता है, पता नहीं कहाँ पे जा रहा होता है चलते हुए, और कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि वो कमीना कहीं का अपने आप को समझता क्या है। मेरे को तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, मन कर रहा है कि मैं तो यंग लीडर के साइड पर हो जाऊँ। अगर यंग लीडर के साइड पर होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होंगे। फिर पता नहीं जो विलेज चीफ होता है वो इधर उधर अपने आसपास देखता है और फिर वो अचानक से जो होता है पानी में छलांग लगा देता है। वहाँ पे वो पानी में छलांग तो लगा देता है, पर हमें पता चलता है कि वो पानी के अंदर जाके एक सीक्रेट रास्ते से जा रहा है, यानी उसका कोई सीक्रेट अड्डा होगा जिस पे वो जा रहा है। दिखाते तो पानी के असल में अंदर जो होता है एक गुफा होती है, गुफा के अंदर वहां से जाके उसका कोई सीक्रेट अड्डा रहता है जिस पे वो कोई ना कोई काम करता है। पानी के अंदर से होते हुए तो एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है जो कि एक केव टाइप का रहता है, जो कि पूरी तरह से बंद रहता है और उसका आने का रास्ता इससे ये वाला वो पानी का वो जगह रहता है। फिर वो अपने अड्डे पे पहुंचने के बाद कहता है आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे, जब मेरे को इस जगह को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जगह पे आने के लिए बार बार पानी से आना पड़ता है जिससे पूरे कपड़े भी भीग जाते हैं, ऊपर से यहाँ पे चूहे भी बहुत ज्यादा है। तभी एक बंदा जो कि वहीं पे बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि लीडर आप आ गए, आखिरकार आप आ गए। जबकि विलेज चीफ कहता है हे तुम यहाँ बैठ के आराम फरमा रहे हो, चलो जाओ काम पे लगो, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। जबकि वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है लीडर। जबकि वो बंदा जो होता है विलेज चीफ से चलते हुए कह रहा होता है कि लीडर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत गैम्बलिंग भी करते हैं और साथ ही अपना काम भी करते रहते हैं जैसे कि आपने हमसे बताया है। जबकि विलेज चीफ कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। विलेज चीफ जो होता है विलेज चीफ जो होता है वो इधर उधर चलते हुए जा रहा होता है और लोगों को देख रहा होता है जो कि काम कर रहे होते हैं, बट कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और आपस में झगड़ रहे होते हैं और काम नहीं कर रहे होते। वो दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा कहता है दूसरे वाले से कि तुम्हें क्या लगता है मैं गधा दिखता हूँ तुम्हें, तुम यहाँ पे अपने कार्ड को बदल रहे हो और मेरे को यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम मेरे सामने ऐसे चीटिंग कर रहे हो। जबकि दूसरा वाला पहले वाले से कहता है तो बताओ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे ये प्रूव हो कि मैंने यहाँ पे चीटिंग की है। जबकि पहला वाला कहता है, और फिर वो लोग यहाँ पे आपस में ही झगड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हुए बात कर रहे होते हैं, जबकि नहीं पता होता है कि असल में जो चीफ है वो यहाँ पे आ चुके हैं। जबकि वो जो पहला वाला बंदा होता है वो दूसरे वाले के कार्ड को यहाँ पे निकालने लगता है और कहता है कि कमी ने कहीं के अब देखते हैं कि तू चीटिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और वो यहाँ पे आपस में झगड़ने लगते हैं। और पहला वाला जो बंदा होता है काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पे जीतने वाला होता है। विलेज चीफ को गुस्सा आ जाती है कि वो लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे। वो विलेज चीफ अपने पास से एक चाकू निकालता है, नाइफ निकालता है और वो पहले वाले बंदे के हाथ पे दे मारता है और वो आर पार हो जाता है उसके हाथ में, उसके ब्लीड होना चालू हो जाता है। जबकि दोनों बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये विलेज चीफ आप यहाँ पे। विलेज चीफ चिल्लाते हुए कहता है तुम ये कार्ड वार्ड जो भी है इसको यहाँ पे बंद करो और यहाँ पे अपने काम पे ध्यान दो, तुम अगर काम नहीं करोगे तो फिर अगली बार तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। विलेज चीफ अपने दो गार्ड को बुलवा के उस बंदे को वहां से भेज देता है और उसको पता नहीं सजा दे देता है, पता नहीं क्या करता है उस बंदे के साथ। तो उसको दो गार्ड आके ले जाते हैं जबकि विलेज चीफ अपने रास्ते निकल जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। विलेज चीफ अपने एक साथी से कहता है जो कि वो पहला वाला साथी होता है जो कि उसको आने के टाइम पे मिलाता है, यानी अड्डे के टाइम पे आने के टाइम पे मिलाता है, जो कि उसका शायद से खास आदमी रहता है या कोई बंदा रहता है जिसको वो यहाँ पे मदद के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो उस बंदे से कहता है वो कि चलो जाओ जाके और भी आदमी को बुला के लाओ, हमें काम पे ध्यान करना होगा और जल्दी से जल्दी अपने सारे काम को खत्म करना चाहिए। जबकि एक बंदा जो होता है वो लीडर से चिल्लाते हुए कहता है लीडर आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं जो यंग लीडर है वो अभी भी यहाँ पे इस विलेज में आए हुए हैं, पता नहीं क्यों बट वो यहाँ पे इधर आए हुए हैं। जब तक वो यहाँ पे हैं तो हम ऐसे तो विलेज को खाली नहीं कर सकते, और अगर हमें जल्दी से जल्दी काम को खत्म करना है तो इसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे। अगर हम विलेज से बहुत सारे लोगों को इधर ले आएंगे तो विलेज में कोई भी इंसान नहीं बचेगा, जिसके कारण यंग लीडर को शक हो जाएगा कि हम यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जबकि जो विलेज लीडर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी बकवास बंद करो, जैसा कि मैं कहता हूँ वैसा ही करो, तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा और जल्दी से जल्दी हमें काम खत्म करना होगा वरना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये लोगों का काम कुछ ऐसा होता है कि ये पॉपी फ्लावर में कुछ ना कुछ तो मिक्स करते हैं जिसके बारे में हमें शायद आगे पता चलेगा। वो पॉपी फ्लावर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं जिससे लोगों को यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो रहा है और कुछ
कुछ ना कुछ ये सप्लाई वगैरह मतलब करते हैं। विलेज लीडर जो होता है वो अपने साथी से कहता है, उसी बंदे से कहता है कि चलो तुम्हें यहाँ पे मैं बोलता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे एक बात और एक काम दे रहा हूँ कि जल्दी से कल सुबह होते ही तुम सारे लोगों को यहाँ पे ले आना, जिससे हम अपने काम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर सकें। हमें दिन और रात काम करना होगा, हम दिन रात काम करेंगे तब जाके हम अपने काम को पूरा कर पाएंगे, वरना अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म करना होगा। तो जैसा मैंने कहा तुम समझ गए ना, जबकि वो बंदा कहता है जी सर हम समझ गए। जो ये वो होता है विलेज चीफ, वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़ के कहता है, हे तुम जल्दी से मुझे बताओ वो कमी ना कहीं का युल ताइशिक कहाँ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, यानी वो युल ताइशिक अभी कहाँ है और किधर है। जबकि वो जो हट्टा कट्टा बंदा रहता है वो ये चीफ विलेज चीफ से कहता है कि सर यहाँ पे हम वो जो बंदा है यानी वो युल ताइशिक, वो हमेशा अपनी डॉटर के साथ ही रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, जहाँ उसमें ज़्यादा बिल्कुल भी जान नहीं है, ना तो वो यहाँ पे हमारी कोई ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जबकि विलेज चीफ कहता है मुझे मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो तुम तो उन दोनों लोगों को यहाँ पे लेके आओ, वो युल ताइशिक को और उसकी साथी जो डॉटर है उसको भी यहाँ पे लेके आओ। विलेज चीफ कहता है कि जो युल ताइशिक की डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जो डॉटर है उसको यहाँ पे बिल्कुल साफ करके और यहाँ पे उसे कह देना कि वो यहाँ पे बात ले ले, जिसकी वजह से हम यहाँ पे उसे यंग लीडर को सर्व करने वाले हैं, और से तुम जाके यंग लीडर के बेडरूम में छोड़ देना, यानी कि हमारे यंग के बेडरूम में। जबकि उसका साथी जो होता है विलेज चीफ से कहता है कि लीडर आप यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, आपने यहाँ पे कहा था कि जो युल ताइशिक की जो डॉटर है आप उसको अपने लिए बचा के रखना चाहते हो, पर आप तो यहाँ पे कह रहे हो कि इसको हमें यंग लीडर के बेडरूम में छोड़ना है। आखिर ये आप क्या बात कर रहे हो, आप तो उसको अपने लिए साफ करके रखना चाहते थे, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे उसकी डॉटर को, यानी युल ताइशिक की डॉटर को अपने लिए पाना चाहते थे, बट आप तो यहाँ पे उस कमीने यंग लीडर को दे रहे हो। आखिर ये क्या मसला है, ये क्या दिक्कत हो गई। जबकि जो विलेज चीफ जो कि काफ़ी ज़्यादा ही घटिया आदमी है वो यहाँ पे कहता है कि मेरे को मतलब नहीं, उसको यंग लीडर के तुम बेडरूम में छोड़ देना और उसको एकदम पूरी तरह से वॉश कर देना, और हमेशा मेरी बात को याद रखना कि कभी ना कभी ज़िंदगी में अच्छे अचीवमेंट को पाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। मैंने भी यहाँ पे अपना एक प्रीशियस चीज़ का सेक्रीफाइस दिया है, तो आगे चल के मेरे साथ भी तो अच्छा होगा, मेरे को भी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जबकि जो उसके साथ वाला हट्टा कट्टा बंदा रहता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, पर मुझे लग रहा है वो स्नो लस्ट घोस्ट, मतलब वो स्मॉल लस्ट घोस्ट वो बहुत ज़्यादा कमीना है इंसान, पूरी तरह से पागल हो जाएगा। मेरे को तो यही लग रहा है, मेरे को लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होने वाली हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है वो हमारे युल ताइशिक का ही होता है, जो कि असल में वही ओल्ड मैन है, और जिस मेरे को ये वो बहुत ज़्यादा फेवरेट लगता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। युल ताइशिक की जो डॉटर होती है बोलती है कि फादर कुछ ना कुछ खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया। युल ताइशिक कहते हैं जो कि कुर्सी बैठे हुए थे, बोलते हैं कि तुम भी तो खा लो, तुमने भी नहीं खाया हुआ। जबकि युल ताइशिक की डॉटर बोलती है नहीं मेरा पेट फुल है और मैं यहाँ पे और नहीं खा सकती, तो आप खा लीजिए। भाई साहब ये है हेवनली डीमन स्क्वाड के लीडर युल ताइशिक। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ अभी के लिए जो प्रेजेंट वाला युल ताइशिक है इस पर मत जाओ, आगे जो आने वाला युल ताइशिक है उस पर ध्यान देना। और फिर हमें दिखाया जाता है युल ताइशिक की डॉटर को जो कि कहती है अपने फादर से, फादर मैंने सुना है कि स्मॉल म्यांग पैलेस है, यहाँ पे कुछ लोग इधर की तरफ आए हुए हैं हमारे जो विलेजेस को घूमने के लिए। युल ताइशिक बोलते हैं तुमने क्या कहा, स्मॉल पैलेस, स्मॉल म्यांग पैलेस? किसकी डॉटर कहती है हाँ मैंने सही सुना है फादर, यहाँ पे जो स्मॉल म्यांग पैलेस से लगता है यंग लीडर इधर आए हुए हैं। और फिर जो हमारा युल ताइशिक होता है पता नहीं वो यहाँ पे कहता है स्मॉल म्यांग पैलेस, और साथ ही म्यांग पैलेस से वो यंग लीडर, और फिर वो हंसने लगता है। जबकि युल ताइशिक की जो डॉटर होती है युल ताइशिक की तरफ देखती है, मतलब अपने फादर की तरफ देखती है, और साथ ही मन में सोच रही होती है फादर अभी भी अपने पास्ट को भूले नहीं है, उन्हें अभी भी अपना पास्ट याद है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय, यू विल लाइक। अगर आपको पसंद आता है कमेंट कर दो यार नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और माफ़ करना अगर मैं वीडियो ज़्यादा नहीं डाल पाऊँ तो, और हो भी सकता है कि कल भी ना आए क्योंकि यार आई एम फोकसिंग ऑन माई मेन चैनल, तो सॉरी गाइस इफ़ यू सैड, तो बट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अगले साना पीस, गुड बाय।